असवी अध्यांश का हाथ पकड़ लेती है, जिससे अध्यांश के पैर रुक जाते हैं। उसने पीछे मुड़कर असवी की ओर देखा और बाहें ऊपर उठाकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही। असवी ने बड़ी मासूमियत से नजरें झुकाते हुए कहा। यह सुनकर अध्यांश ने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे देखता रहा। उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया तो असवी ने नज़र उठाकर अध्यांश की तरफ देखा। अध्यांश के चेहरे पर सख्त भाव देखकर असवी को लगा कि शायद वह उससे नाराज हो गए होंगे, तो उसने धीरे से कहा, सॉरी, गुड नाइट, और बेड पर जाकर सिर तक कंबल ओढ़कर सो गई। असवी को ऐसा करते देख अध्यांश ने अपना सिर हिलाया और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। 2-3 मिनट में अध्यांश ने अपने कपड़े बदले और आकर बिस्तर पर लेट गया। साथ ही कमरे की लाइट भी बंद कर दी। पूरे दिन की थकान के कारण अध्यांश को तुरंत नींद आ गई, लेकिन असवी की आंखों में नींद नहीं थी, इसलिए वो करवट ही बदलते रह गई। काफ़ी देर तक बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ऐसा ही करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठ गई। पूरे कमरे में केवल एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था, जिससे कमरे में हल्की रोशनी थी। अध्यांश की नींद कच्ची थी, इसलिए असवी के बैठते ही उसे पता चल गया, लेकिन वह उससे कुछ कहने के बजाय कुछ पल उसे देखता रहा। अध्यांश को पहले से ही पता था कि असवी सो नहीं रही है, बस सोने का नाटक कर रही है। यार, मैं सारा दिन सोती रही हूँ, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है और करने को कुछ है नहीं। यह शिमला तो है नहीं जो मैं बाहर घूमने चली जाऊँ। असवी वहीं बैठ गई और खुद से बातें करने लगी। बगल में सो रहे अध्यांश भी उसकी बातें सुन रहा था और उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा भी रहा था। बोलना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, अध्यांश ने ज़ोर से कहा तो असवी चौंक गई और अपना मुंह फुला लिया और वापस बेड पर सोने के लिए लेट गई। लेकिन नींद आ रही हो तब तो वह फिर से करवट बदलना शुरू कर दी। उसे इतना परेशान देखकर अध्यांश उठकर बैठ गया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। जब लाइट ऑन हुई तो असवी हैरान रह गई। तो तभी ही अध्यांश बोला, तुम पूरे दिन खुद सो लो और फिर रात में लोगों की नींद में खलल डालो। अध्यांश ने असवी को ये बात परेशान करने के लिए कहा था, लेकिन असवी ने इसे सीरियस ले ली और बोली, सॉरी, मैंने आपकी नींद में खलल डाला। इतना कहकर असवी कमरे से बाहर चली गई। अध्यांश बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा नहीं था कि उसकी जान उसकी बातों को इतना सीरियस ले लेगी, क्योंकि असवी की आवाज़ धीमी थी। उसकी आंखें भी थोड़ी गीली हो गई थी, जिससे अध्यांश को तुरंत पता चल गया कि जो शब्द उसने मजाक में बोले थे, उन्हीं शब्दों के कारण असवी उदास हो गई है। असवी को उदास देखकर अध्यांश को खुद की बातों पर गुस्सा आ गया। वह भी जल्दी से बेड से उतरकर कमरे से बाहर आ गया। वह कमरे से बाहर निकला और चारों ओर देखा, लेकिन असवी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। असवी कहीं नहीं मिली, इसलिए वह नीचे हॉल की ओर भागा, लेकिन असवी तो वहाँ थी ही नहीं। पूरे घर में देख लिया, लेकिन असवी का कहीं पता नहीं चला। अब उसे खुद पर गुस्सा आया कि क्यों उसने असवी से मजाक कर लिया। फिर उसकी नज़र मेन गेट पर पड़ी जो खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर अध्यांश बिना एक पल भी इंतजार किए घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर भी उसे असवी कहीं नज़र नहीं आई तो वो गार्डन की तरफ बढ़ गया। जब गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा कि असवी बेंच पर उदास बैठी है। शायद उनकी आंखों में आंसू भी थे। असवी की डबडबाई आंखों को देखकर अध्यांश को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। असवी को उदास देख अध्यांश के चेहरे पर भी उदासी फैल गई। वह झट से असवी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले आया। ऐसा करते ही असवी के हाथ अपने आप अध्यांश के कंधों पर आ गए। अध्यांश को अपने सामने खड़ा देखकर असवी को लगा कि अध्यांश अभी भी उससे नाराज है, तो इसलिए उसने उसकी ओर देखने के बजाय अपनी नज़रें नीची कर ली और उसी तरह खड़े होकर धीरे से उससे कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाल दिया, लेकिन तुम जाकर सो जाओ, मैं यहीं बगीचे में बैठी हूँ। सॉरी जान, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे मजाक से नाराज़ हो जाओगी। मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अध्यांश ने अपना कान पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो।
पर अस्वी ने कुछ भी नहीं कहा। वह वहीं खड़ी रही। अस्वी को अभी भी नजरें झुकाए खड़े देखकर अध्यांश ने गहरी सांस ली और अस्वी का चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाओ और ड्रेस चेंज कर लो, हम बाहर जा रहे हैं। अध्यांश की बात सुनकर भी अस्वी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो वह उसकी तरफ देखने लगी। अध्यांश को उसकी शक्ल से समझ आ गया, इसलिए अध्यांश उसे उठाकर कमरे में ले आया और चेंजिंग रूम में चला गया। वहां जाकर अस्वी को नीचे उतारा और वार्डरोब खोलकर अध्यांश ने खुद एक ड्रेस निकाली और अस्वी को देते हुए कहा, तैयार होकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर अध्यांश चला गया। अध्यांश के जाने के बाद अस्वी की नज़र ड्रेस पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि ये ड्रेस उसकी नहीं है, लेकिन अध्यांश ने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए उसने ज़्यादा सोचे बिना अपनी ड्रेस बदल ली और फिर बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोया और कमरे में आ गई, जहां अध्यांश हाथ में कार की चाबी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। अस्वी बाहर आकर अध्यांश के सामने खड़ी हो गई। अस्वी को देखकर अध्यांश एक पल के लिए उसमें खो गया, लेकिन अगले ही पल अस्वी की आवाज़ से वो सेंस में आया, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसने अस्वी को कोई जवाब नहीं दिया और उसने अस्वी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले आया। उसे वही खड़ा छोड़कर वह कार लेने पार्किंग में चला गया। अध्यांश कार लेकर आया और अस्वी के पास रुका। जैसे ही अध्यांश ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, अस्वी कार में बैठ गई। अस्वी के बैठते ही कार चल पड़ी। अध्यांश ने आर्जब को पहले ही सारी तैयारी करने को कह दिया था और अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखने को भी कहा था। वह अस्वी को उस जगह पर ले जा रहा था जो रात 10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अध्यांश ने अपने और अस्वी के लिए खुलवा रखा था। रास्ते में अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन इस बार अस्वी ने भी कोई विरोध नहीं किया। वो भी अध्यांश के हाथ में हाथ रखकर बैठी रही। 15 मिनट के अंदर अध्यांश ने गाड़ी रोक दी। सामने का नज़ारा देख अस्वी की आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल वह सामने देखती तो अगले ही पल अध्यांश की तरफ देखती। क्या तुमको यह पसंद आया? अस्वी को इतना सरप्राइज देखकर अध्यांश ने पूछा। अस्वी ने बस इतना कहा और तेजी से कार से बाहर निकल गई। उसकी जल्दीबाजी देखकर अध्यांश ने सिर हिलाया और वह भी उसके पीछे कार से उतरकर उसके पास चला गया। अध्यांश अस्वी के साथ नंदी हिल्स आया था। नंदी गांव के पास पहाड़ियों के समूह को नंदी हिल्स नाम दिया गया है और वहाँ सबसे अच्छी जगह नंदी हिल्स के शीर्ष पर नंदी मंदिर है। नंदी हिल्स सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यदि आप दिन के दौरान इसके शीर्ष पर खड़े होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बादलों के बीच में खड़े हैं, और यदि आप अंधेरे के बाद वहाँ जाते हैं, रात को वहाँ का दृश्य इतना अद्भुत होता है कि पूछो मत। रोशनी से जगमगाता पूरा नंदी गांव इतना सुंदर दिखता है कि उसकी तुलना में बाकी सारी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। और आधी रात में जब आर्टिफिशियल लाइटें बंद कर दी जाती है तो नेचुरल लाइट यानी चांद और तारे दिखाई देते हैं। हालांकि यह कृष्ण पक्ष की रात थी, इसलिए चंद्रमा जल्दी उदय और अस्त हो गया था, लेकिन आसमान इतना खूबसूरत था कि तारों की आभा किसी का भी मन मोह सकती थी। ये सब देखकर अस्वी पागल हो गई। आसपास का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह उत्साह से उछल पड़ी। उसे यह जगह इतनी पसंद आई कि उसने खुशी से अध्यांश को गले लगा लिया। अस्वी की अचानक हुई हरकत से अध्यांश भी हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने भी अस्वी को अपनी बाहों में भरा, अस्वी को एहसास हुआ कि उसने अध्यांश को हक कर लिया, तो उसने तुरंत अध्यांश को छोड़ दिया। इतना ही देखकर तुम इतनी खुश हो गई हो, तो जब पहाड़ों की चोटी पर पहुंचोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी? अस्वी को खुद से दूर होता देख अध्यांश ने अपने मन में सोचा। फिर अध्यांश अस्वी के करीब आया और उसके बगल में खड़ा होकर उससे पूछा, चलोगे? कहाँ? अध्यांश को अपने इतने करीब महसूस करके अस्वी डर गई थी। वह उससे घबराहट में पूछी तो अध्यांश बोला, ऊपर। और इससे पहले कि अस्वी आगे कुछ पूछती, अध्यांश ने उसे उठा लिया। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ प्लीज़। अध्यांश की ऐसी हरकत से अस्वी भड़क गई। जान, मुझे पता है कि भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं और तुम ठीक से चल सकते हो, लेकिन ऐसा है कि अगर तुम अभी सीढ़ियाँ चढ़ोगे
तो तुम्हारे पैरों में दर्द होगा और तुम थक जाओगे, और अगर थक जाओगे तो कल सुबह हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अध्यांश ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन इससे आपके पैरों और आपके हाथों में भी दर्द होगा, प्लीज़ मुझे उतार दीजिए, अस्वी ने मासूमियत से कहा। लेकिन अध्यांश को उसके आवाज़ से अपने लिए चिंता सुनाई दे रही थी। अब चुप हो जाओ, बस करो, भले ही मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने बाहों में उठा के रखूँ, फिर भी मैं नहीं थकूँगा, अध्यांश ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। अध्यांश का जवाब सुनकर अस्वी को आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह अध्यांश की तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में स्थिति थोड़ी बदल गई। अस्वी अपने दोनों हाथों को अध्यांश के गले में लपेटती। अस्वी के हाथों को अपने गर्दन पर लिपटा हुआ देखकर अध्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही अस्वी ने वह मुस्कान देखी, उसने अपने हाव भाव पहले की तरह नॉर्मल कर लिए। समय बीतने के साथ दूरी कम हो गई और अध्यांश अस्वी के साथ नंदी हिल्स की चोटी पर पहुंच गई। आज आसमान साफ था, इसलिए बादल नहीं थे, लेकिन वहां तारे थे। इतनी ऊंचाई से देखना सचमुच अद्भुत था। अस्वी पहली बार तारों को इतने करीब से देख रही थी, इसलिए उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नंदी हिल्स की चोटी पर पहुंचने के बाद अध्यांश ने अस्वी को नीचे उतार दिया। जमीन पर कदम रखते ही अस्वी ने फिर इधर उधर देखा। रात का समय था। जमीन से इतना ऊपर होने के कारण वातावरण में ठंडक थी। अस्वी पिछले 5 सालों से शिमला में रह रही थी, इसलिए उसे इतना ठंड लगना नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर भी इधर अध्यांश ने आग जला दिया और फिर अस्वी को पकड़कर वहां ले आया और अपने सामने बैठा लिया। अस्वी सामने अद्भुत दृश्य देख रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तारों से भरा आकाश और चमकता गया। अस्वी, अध्यांश ने धीरे से बोलने की कोशिश की। अस्वी बोली, तो अध्यांश बोला, एक सवाल पूछूं? अस्वी फिर बोली, अध्यांश बोला, बच्चा, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते क्यों नहीं रहती? अस्वी बोली, मेरे जीवन में हंसने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस मैं अपने मरने का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं कायर नहीं हूँ जो आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। अध्यांश बोला, तुम इतना निगेटिव क्यों सोचती हो? अस्वी बोली, क्योंकि यही मेरे जीवन का सत्य है। अध्यांश बोला, जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है जब इंसान को बदलना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में वह पल आया और चला गया। 5 साल बीत गए, अब इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो अस्वी बोली, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूली जाती, वे बस एक कड़वी याद बन जाती है जो हमेशा के लिए दिल में रह जाती है। अध्यांश बोला, बच्चा, 5 साल हो गए, अब भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे कभी भी चैन नहीं मिलेगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तुमने वो बातें सही साबित कर दिया। चाहे कुछ भी हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़। 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था और इन 5 सालों में मेरे साथ क्या हुआ, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो प्लीज़ इस टॉपिक पर चर्चा करने के बजाय मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज़। इतना कहकर अस्वी अध्यांश के पास से उठी और वहाँ से दूर जाकर खड़ी हो गई। अस्वी को इस तरह अपने से दूर जाते देख और उसके चेहरे पर निराशा और उदासी देखकर अध्यांश को खुद पर गुस्सा आया और उसने 5 साल पहले जो किया उसके बारे में सोचा और गुस्से में उसने अपना हाथ अपने सामने जलती हुई लकड़ी पर रख दिया। लकड़ी की आग इतनी तेज थी, कुछ ही देर में अध्यांश का हाथ जलने लगा, लेकिन फिर भी अध्यांश ने अपना हाथ हटाया नहीं। अस्वी ने सोचा कि अगर वो ऐसे ही उठकर चली जाएगी तो अध्यांश उसे मनाने के लिए उसके पास आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने पीछे मुड़कर अध्यांश की ओर देखा, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अध्यांश का जला हुआ हाथ देखकर अस्वी दौड़कर उसके पास गई और जल्दी से अध्यांश का हाथ आग से बाहर खींच लिया, लेकिन तब तक अध्यांश का हाथ बुरी तरह जल चुका था। लेकिन फिर भी अध्यांश के चेहरे पर दर्द की एक भी रेखा नहीं थी। ऊपर से वह अस्वी को अपने लिए इतना चिंतित देखकर मुस्कुरा रहा था। यह क्या पागलपन है? यह कहते हुए अस्वी अध्यांश के जले हुए हाथ पर फूंक मारते हुए उसे सहलाने लगी। पागलपन नहीं, बल्कि सजा है जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए खुद को दी है।
अध्यांश ने अस्वी की ओर देखते हुए कहा। अस्वी ने इधर उधर देखा, यह देखने के लिए कि ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे हाथ की जलन कम हो सके। सौभाग्य से आर्जव ने वहाँ कुछ स्नैक्स और ठंडे पानी की कुछ बोतलें रख दी थी। अस्वी की नज़र ठंडे पानी की बोतल पर पड़ी और वह बोतल लेकर आई और अध्यांश के जले हुए हाथ पर डाल दी। इसके बाद अगर कभी तुमने ऐसी पागलपन की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यह बात हमेशा याद रखना, अस्वी ने चेतावनी देते हुए कहा। ठीक है मैडम। और कुछ? अस्वी को गुस्से में देख अध्यांश ने भी मजाक में कहा। इस सिचुएशन में भी अध्यांश को इस तरह मजाक करते देख अस्वी चिढ़ जाती है, लेकिन उसने अध्यांश से आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अध्यांश से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वही करेगा जो इसका मन होगा। अस्वी अध्यांश का हाथ पकड़कर उसे फूंकती रही। मैं ठीक हूँ बच्चा। अस्वी को अपने लिए इतना चिंतित देखना अध्यांश को अच्छा नहीं लगा और उसने कुछ देर बाद अस्वी से अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपना हाथ खींच लिया। फिर अस्वी ने अध्यांश को गुस्से से देखते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और इस बार उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आपको ऐसा पागलपन भरा काम करने के लिए किसने कहा था, और यह बातें आपके दिमाग में कहाँ से आती है? क्या हाथ जलाना जरूरी था? अगर कुछ और हो जाता तो क्या होता? हाथ कितनी बुरी तरह जल गया और अध्यांश बस चुपचाप उसे देख रहा था। अस्वी उससे लड़ रही थी और अध्यांश बस उसे देख रहा था। उसकी बातों में अपने लिए चिंता सुन रहा था, उसके चेहरे पर अपने लिए प्यार महसूस कर रहा था। कुछ देर तक अध्यांश ने अस्वी को बिना टोके बोलने दिया, लेकिन उसे रोकना भी जरूरी था, इसलिए अध्यांश ने उसके सामने पानी की बोतल रख दी। पानी की बोतल देखकर अस्वी ने अध्यांश की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरने लगी। थक गए होगे, पानी पी लो, फिर मुझे डांटना। अध्यांश बोतल का ढक्कन खोलते हुए बोला। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारा हाथ इतनी बुरी तरह जल गया है, तुम अब भी इसका मजाक उड़ा रहे हो? अध्यांश का मजाक सुनकर अस्वी चिढ़ जाती है। मजाक? और वह भी तुम्हारा? मैं तुम्हारा मजाक उड़ाकर क्या मरना चाहता हूँ? डांटते डांटते तुम्हारा गला सूख गया होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने पानी रख दिया। अध्यांश ने एक बार फिर अस्वी का मजाक उड़ाया, यह महसूस करते हुए कि अध्यांश फिर से उसका मजाक उड़ा रहा है। अस्वी उसे गुस्से से देखती है। अगर और ज़्यादा मजाक करूँगा तो मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए शांत हो जाओ बेटा, यह तुम्हारे स्वास्थ्य और रिश्ते दोनों के लिए अच्छा होगा। यह सोचकर अध्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा। अस्वी ने अभी भी अध्यांश का हाथ पकड़ रखा था और उसके घाव पर फूंक भी मार रही थी। अस्वी ने अध्यांश को घर जाने के लिए भी कहा ताकि घर पहुंचकर वह अध्यांश के जले हुए हाथ पर दवा लगा सके, जिससे उसे सूजन से राहत मिल सके, लेकिन अध्यांश ने जाने से मना कर दिया और अस्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं बैठ गया। अध्यांश कभी अस्वी को देखता तो कभी अपने हाथ की ओर, जिस पर अस्वी बहुत प्यार से फूंक मार रही थी, जो वास्तव में उसे दवा से ज़्यादा आराम दे रहा था। समय बीतता गया, धीरे धीरे आधी रात होने लगी थी। अब अस्वी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने अपना सिर अध्यांश के कंधे पर झुका दिया, जो उसके बगल में बैठा था, लेकिन नींद में भी उसने अध्यांश के हाथों को नहीं छोड़ा। अपने कंधों पर बोझ महसूस करते हुए अध्यांश देखा तो अस्वी सो रही थी। उसने अस्वी को धीरे से अपनी गोद में उठाया ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े और सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे आकर अस्वी को कार के अंदर बिठाया और खुद भी ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया। कार में बैठने के बाद उसने अस्वी की सीट बेल्ट बांधी और कार अस्वी मेंशन की ओर चला दी। घर पहुंचते पहुंचते गाड़ी चलाते समय भी अध्यांश ने इस बात का ख्याल रखा कि गलती से भी अस्वी की नींद में खलल न पड़े, और इसलिए अध्यांश बहुत धीरे और शांति से गाड़ी चला रहा था। हाथ जल जाने के बावजूद उसने गाड़ी चलाया। अध्यांश ने पहले ही आर्जव को मैसेज करके गेट खुला रखने को कहा था ताकि उसे हॉर्न न बजाना पड़े। उसने गाड़ी सीधे पार्किंग में रोक दी। कार से उतरने के बाद अध्यांश अस्वी के पास आया और दरवाज़ा खोलकर अस्वी को उठाया और घर के अंदर ले गया। वहाँ से वह सीधे सीढ़ियों से ऊपर गया और अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में पहुंचकर अध्यांश ने धीरे से अस्वी को बिस्तर पर लिटा दिया और कंबल से ढक दिया और उसके माथे को चूम लिया। शायद सोते हुए भी अस्वी को यह एहसास हुआ और उसके चेहरे पर
मुस्कान आ गई। अध्यांश ने घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए उन दोनों को 5 बजे निकलना था, इसलिए अध्यांश सीधे बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद अध्यांश बाथरूम से निकला और कपड़े पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। अगले 5 मिनट में अध्यांश लाल चिकनकारी कुर्ता और क्रीम रंग की धोती पहने हुए कमरे में आया। पूरी तरह तैयार होने के बाद अध्यांश ने अस्वी को जगाया, लेकिन अस्वी उठना नहीं चाहती थी। फिर भी ना चाहते हुए भी उसने अपनी आंखें खोल दी। आंख खुलते ही अस्वी की नज़र सामने खड़े अध्यांश पर पड़ी, जो ट्रेडिशनल लुक में काफ़ी स्टनिंग लग रहा था। अस्वी पहली बार अध्यांश को ऐसे रूप में देख रही थी, इसलिए वह उसे ट्रेडिशनल लुक में देखकर चौंक गई और उसे देखने लगी। अस्वी अध्यांश को देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे अभी नहाना भी है। अध्यांश को अस्वी को खुद की तरफ ऐसे देखते देख अच्छा लगा। फिर वह तुरंत उसके करीब आया और उसने अस्वी के माथे को चूम लिया और उसके बेहद करीब आकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, गुड मॉर्निंग जान। इतना कहकर अध्यांश ने उसके कान में फूंक मार दी, जिससे अस्वी का दिल तेज गति से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही अस्वी ने अपनी आंखें बंद की, पिछली रात की सारी घटनाएं एक के बाद एक सामने आने लगी। जैसे ही अस्वी ने अपने सामने अध्यांश का जला हुआ हाथ देखा, तो उसने अपनी आंखें खोली और अध्यांश के जले हुए हाथ को देखने लगी। अस्वी ने देखा कि अध्यांश ने अभी तक अपने घाव पर दवा नहीं लगाई है या पट्टी नहीं की है। अस्वी को अध्यांश का इतना लापरवाह होना पसंद नहीं आया। अस्वी ने अध्यांश का जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और उसके घाव को ध्यान से देखने लगी। बहुत ध्यान से देखने पर अस्वी को एहसास हुआ कि अध्यांश के घाव और बढ़ गए हैं। अध्यांश की ये हालत देखकर अस्वी को गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जैसे ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, अस्वी ने अध्यांश का हाथ छोड़ दिया। अस्वी बिस्तर से उठी और कुछ ढूंढने के लिए कमरे की सभी दराजें एक एक करके खोली, लेकिन उसे किसी भी दराज में वह चीज़ नहीं मिली जो वह चाहती थी। इसलिए उसने ऊबकर चारों ओर देखा। अध्यांश को भी बात समझ आ गई और वह अपने स्टडी रूम में चला गया और हाथ में एक बॉक्स लेकर वापस आया। जैसे ही अध्यांश कमरे में आया, अस्वी ने उसके हाथ से डिब्बा ले लिया और दूसरे हाथ से अध्यांश का हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले आई। अध्यांश को बिस्तर पर बिठाकर अस्वी खुद फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। अध्यांश जो बॉक्स लाया था वह फर्स्ट एड बॉक्स था। अस्वी ने रुई लेकर अध्यांश के घाव को डेटॉल से साफ किया। डेटॉल से त्वचा में जलन होने लगी, लेकिन अध्यांश को जलन महसूस होने से ज़्यादा उसका दर्द अस्वी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। अस्वी ने अध्यांश के घाव को साफ किया और उस पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। अध्यांश की ड्रेसिंग करने के बाद अस्वी ने पहनने के लिए साड़ी ली और बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद अस्वी ने बाथरूम में साड़ी पहनी और बाहर आ गई। कमरे में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और तैयार होने लगी। अध्यांश बिस्तर पर बैठे हुए अस्वी को अपनी दी हुई लाल साड़ी में देखकर पलक झपकाना ही भूल गया और उसे देखता रहा। कुछ ही देर में अस्वी पूरी तरह से तैयार हो गई। ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ लाल बनारसी साड़ी, कानों में छोटे लेकिन झूमर वाले झुमके, करीने से जूड़े में बंधे बाल, आंखों में काजल और मेकअप के नाम पर होठों पर हल्की लिपस्टिक, साड़ी से मैच करती छोटी सी गोल बिंदी, अध्यांश के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, जिसे 5 साल पहले अध्यांश ने शादी में पहनाया था। अस्वी तैयार होकर खुद को शीशे में देख रही थी और अध्यांश उसी शीशे में अस्वी को देख रहा था। उसी समय अध्यांश के मोबाइल पर आरजब का कॉल आया, जिससे अध्यांश का ध्यान टूट गया और उसकी नज़रें अस्वी से हट गई। अध्यांश ने तुरंत फ़ोन उठाया और आरजब से कुछ काम के बारे में बात की और उसे कुछ निर्देश दिए और फिर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अध्यांश अस्वी के पास आया, उसे शीशे के सामने कुर्सी पर बैठाया और ड्रेसिंग टेबल की दराज से एक बॉक्स निकाला। अध्यांश बॉक्स हाथ में लेकर अस्वी के सामने गया और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। और इससे पहले कि अस्वी उससे कुछ पूछ पाती, उसने अस्वी का एक पैर उठाकर अपने घुटने पर रख लिया और अपने हाथ में रखा बॉक्स खोल दिया। लेकिन उससे पहले अस्वी ने अपना पैर अध्यांश के घुटने से हटाकर वापस ज़मीन पर रख दिया। क्या कर रहे हो? प्लीज़ इस तरह मेरा पैर मत पकड़ो, अस्वी ने धीरे से अध्यांश से कहा। लेकिन अध्यांश को अस्वी की बातों से
कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से अस्वी का पैर अपने घुटने पर रख लिया और इस बार उसके पैर को कसकर पकड़ लिया ताकि अब अस्वी अपना पैर हटा न सके। प्लीज़ ऐसा मत करो। अस्वी ने भी अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की। सही से बैठो और मुझे अपना काम करने दो। अध्यांश ने अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहा। उसका ऐसा चेहरा देखकर अस्वी चुप हो गई और उसे वही करने दिया जो वह कर रहा था। अध्यांश ने बॉक्स खोला और उसमें से एक बहुत ही सुंदर पायल निकाला और एक एक करके अस्वी के दोनों पैरों में पहना दिया। पायल पहनाने के बाद अध्यांश ने अस्वी के पैरों को चूमा और उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। यह पायल हमारा खानदानी पायल है जो घर की सबसे बड़ी बहू को दिया जाता है। अध्यांश ने अस्वी को उस पायल के बारे में बताया। अस्वी शीशे के सामने खड़ी थी और अध्यांश उसके पीछे खड़ा था। अध्यांश ने अपना मोबाइल हाथ में लिया और उसका कैमरा खोला और अपना दूसरा हाथ अस्वी की कमर के चारों ओर लपेट दिया। अध्यांश का हाथ उसकी कमर को छूते ही अस्वी ने ऊपर देखा और उसकी आंखें अध्यांश की नज़रों से मिली। उसने अध्यांश की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार देखा, जिसके एहसास मात्र से अस्वी के होठों पर एक उदासी भरी मुस्कान आ गई। अस्वी को इस तरह खुद को देखकर मुस्कुराता देख अध्यांश ने उसी मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से दोनों की एक कपल पिक्चर खींच ली, जिसमें दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे। अस्वी सिर्फ अध्यांश को देख रही थी और अध्यांश ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। एक पल का इंतजार किए बिना ही उसने थोड़ा आगे झुककर अस्वी के गाल पर किस कर लिया और उसी पोज में फ़ोटो भी खींच ली। अध्यांश के इस अचानक किस से अस्वी का ध्यान अध्यांश से हट गया और उसकी आंखें शर्म से झुक गई। अस्वी को इस तरह नज़रें झुकाए खड़ा देखकर अध्यांश ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों पर लगी काजल लेकर उसके कानों के पीछे लगा दी। अध्यांश को ऐसा करते देख अस्वी की हंसी छूट गई। अध्यांश अस्वी को खुद पर हंसते हुए देख चिढ़ गया। उसे अस्वी का उस पर हंसना अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे को देखकर अस्वी ने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाई और फिर अध्यांश की आंखों में देखते हुए उससे पूछी, यह क्या था? तुम्हें इसका मतलब भी पता है ना? मैंने माँ को करते देखा है जब भी त्रिशिका तैयार होती थी। तो आज तुम्हें भी इतनी खूबसूरती से तैयार हुआ देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने भी वही किया जो माँ करती है। लेकिन मैं उन पर कहाँ हंसता हूँ। ये कहते हुए अध्यांश किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। अस्वी जो अध्यांश की बात सुनने के बाद मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर पा रही थी, अपना कंट्रोल खो बैठी और भी ज़ोर से हंसने लगी। उसे इस तरह लगातार हंसता देख उसका पारा उतर गया। गुस्से में आकर अध्यांश ने अस्वी को शीशे की तरफ धक्का दे दिया और अपने दोनों हाथों से घेर लिया। खुद को अध्यांश के हाथों से घिरे देखकर अस्वी घबरा गई और उसकी हंसी बंद हो गई। अब हंसो, अब क्यों रुक गए? तुमने हंसना क्यों बंद कर दिया? हंसो, अध्यांश ने अस्वी पर झुकते हुए शरारत से कहा। अध्यांश की हाइट अस्वी से ज़्यादा थी। अस्वी अध्यांश के सीने तक पहुंच रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। अध्यांश को इतने करीब देखकर अस्वी को पसीना आने लगा। उसने झिझकते हुए अध्यांश से विनती की, लेकिन अध्यांश जाने देने के बजाय अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली और कहा, कान के पीछे काजल लगाने का क्या मतलब होता है? ये जाने बगैर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र अस्वी के ऊपरी होठ के बाईं तरफ काले तिल पर जा रही थी। कान के पीछे काजल बुरी नज़रों से बचाने के लिए लगाया जाता है, बस इतना ही, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, आप भी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। यह कहते हुए अस्वी ने भी अपनी आंखों से काजल अपनी उंगली में ले लिया और अध्यांश के कान के पीछे लगा दिया। अस्वी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अध्यांश को उससे प्यार हो गया। यह पहली बार था जब अस्वी ने उसकी तारीफ की थी। फिर 1 मिनट यह कहते हुए अध्यांश ने फिर से अस्वी की आंख से काजल निकाला और उसके कान के पीछे लगा दिया। अरे क्या कर रहे हो? एक बार तो लगा दिया। तो अध्यांश बोला, लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाई जाती है, तो आज आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अप्सरा। इसलिए मुझे नहीं पता कि कितने लोग आपको देखेंगे और मैं आपके साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम बिल्कुल पागल हो। एक बार से ही हो जाता है, बार बार नहीं लगाना होता। अस्वी ने अध्यांश के माथे को धीरे से थपथपाते हुए कहा और फिर अध्यांश के सिर हिलाने पर मुस्कुरा दी।
अस्वी को इस तरह खुलकर मुस्कुराते देख अध्यांश उसकी मुस्कुराहट में खो गया। चलो अब पहले ही हम आपके काला टीका वाले प्रोग्राम की वजह से 15 मिनट लेट हो चुके हैं, अस्वी ने अध्यांश को घड़ी दिखाते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। सुबह की आरती भी होनी थी, इसलिए दोनों कमरे से निकलकर सीधे घर में बने मंदिर में आ गए, जहाँ नायडू अन्ना ने आरती की सारी तैयारियां कर रखी थी। अध्यांश और अस्वी आए। नायडू अन्ना ने आरती की थाली अस्वी के हाथ में दी और राघव खुद अन्ना के पास जाकर खड़ा हो गया। हमेशा की तरह नायडू अन्ना और राघव अन्ना आरती गाने लगे। अस्वी भगवान की आरती गाने लगी। अध्यांश ने आरती की थाली पर हाथ रख दिया। आर्जव और उदय ने शंख और घंटी ले ली। अस्वी मेंशन का यह नियम था कि सुबह माता जी की आरती गाई जाती थी और शाम को महादेव जी की। यहाँ के मंदिर में भी शिमला की तरह बीच में दाहिने ओर राधा कृष्ण जी की, बाईं ओर शिव और पार्वती जी की एवं राम सीता जी की संगमरमर की मूर्तियां हैं। जैसे ही आरती समाप्त हुई, अस्वी ने सभी को आरती और प्रसाद दिया। आज भी अध्यांश ने आरती लेकर अस्वी के सिर पर हाथ रखा और पहले अस्वी को प्रसाद खिलाया और फिर आरती और प्रसाद खुद लिया। अस्वी और अध्यांश को कुलदेवी के मंदिर में हवन और पूजा में बैठना था, इसलिए दोनों को आज व्रत भी रखना था। इसलिए आरती खत्म करने के बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। आर्जव भी उनके साथ गया। उदय राजवंश बंगले के लिए निकल गया। अध्यांश ने आर्जव से अपने और अस्वी के लिए रोल्स रॉय कार लाने को कहा। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की 6 गाड़ियाँ, 3 आगे और 3 पीछे उनके साथ चली। नंदी हिल्स से श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगने थे, इसलिए उसने यह सोचकर अपना लैपटॉप अपने पास रख लिया। इन 2 घंटों में वह खाली बैठने से अच्छा थोड़ा बहुत काम कर लेगा। जैसे ही कार गेट से निकलकर हाईवे पर पहुंची, अध्यांश ने आर्जव से अपना लैपटॉप लिया और काम करने लगा। अध्यांश को ऐसा करते देख अस्वी को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि नींद में होने के बावजूद भी वह पूरी रात सो नहीं सका। अस्वी को बिना आराम किए अध्यांश का काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अध्यांश की गोद से उसका लैपटॉप छीन लिया और उसे बंद करके आर्जव को दे दिया। यह क्या है जान, मैं तो काम कर रहा था ना, फिर आपने मेरा लैपटॉप क्यों ले लिया? जैसे ही अस्वी ने लैपटॉप उठाया, अध्यांश उससे कारण पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। सारा दिन सिर्फ काम काम और काम है। आप पूरी रात नहीं सोए हैं, तो आपको थोड़ी देर आराम करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आराम करने से तो आपको चिढ़ है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही बच्चे। अध्यांश ने प्यार से अस्वी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। भले ही आपको नींद न आ रही हो, बस आंखें बंद करके बैठे रहिए, लेकिन लैपटॉप लेने या काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब भी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, अस्वी ने नाराज़गी जताते हुए कहा और अपना मुंह फेर लिया। ठीक है, मैं काम नहीं करूँगा, बस इतना ही, लेकिन प्लीज़ आप नाराज़ नहीं हो जान। अध्यांश को अस्वी की नाराज़गी पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए अध्यांश ने अस्वी की बात मान ली। अध्यांश को नींद नहीं आई, लेकिन वह अस्वी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर अस्वी के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अस्वी के करीब रहने से उसके दिल को जो आराम, शांति और सुकून मिलता था, वह आराम, शांति और सुकून उसे सोने से भी नहीं मिल पाता था। अस्वी ने भी कुछ नहीं कहा और अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बेखबर अध्यांश अस्वी की नज़दीकियों को एंजॉय कर रहा था और ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियों को अस्वी की उंगलियों में फंसा लिया। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।